हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्टूडेंट, आज की क्लास में हम एक्सरसाइज 9.3 को सोल्व करेंगे और जिसके क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकंड को हम सोल्व करेंगे स्टूडेंट। ठीक है, तो देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है क्या, ए बी एंड सी आर 3 पॉइंट्स ऑन ए सर्कल विद सेंटर ओ। ठीक है स्टूडेंट, ये ए बी सी 3 पॉइंट्स हैं सर्कल में जिसका सेंटर ओ है, सच दैट एंगल BOC इज इक्वल टू 30 डिग्री एंड एंगल AOB इज इक्वल टू 60 डिग्री। ये दोनों एंगल हमें दिए हुए हैं स्टूडेंट, AOB 60 और BOC 30 डिग्री। ठीक है स्टूडेंट, इफ D इज अ पॉइंट ऑन द सर्कल अदर देन द आर्क ABC, फाइंड एंगल ADC। अब ये D पॉइंट है जो कि इस आर्क के अदर साइड में है और ये एंगल हमको फाइंड करना है, एंगल ADC। तो कैसे सॉल्व करेंगे स्टूडेंट, देखिए। तो गिवन में क्या है हमारे पास, देखिए स्टूडेंट, एंगल AOB इज इक्वल टू 60 डिग्री, एंगल BOC इज इक्वल टू 30 डिग्री। ठीक है स्टूडेंट, इसको हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं, इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं और ये हमको गिवन है। ठीक है स्टूडेंट, अब क्या करेंगे इसमें, इक्वेशन फर्स्ट प्लस सेकेंड, तो क्या आ जाएगा, एंगल AOB प्लस एंगल BOC इज इक्वल टू 60 प्लस 30 डिग्री। और क्या होता है 60 प्लस 30, 90 डिग्री। ठीक है स्टूडेंट, तो ये दोनों एंगल क्या आ गए हमारे, इन दोनों को अगर हम ऐड करेंगे तो हमें कौन सा एंगल मिल जाएगा, AOC। ये क्या आ जाएगा, दोनों एंगल AOC इज इक्वल टू 90 डिग्री आ गया स्टूडेंट। ठीक है, अब एंगल ADC निकालना है हमको, एंगल ADC निकालना है। तो ये क्या होगा, ये एंगल ADC इज इक्वल टू, अगर हमें फाइंड करना है, एंगल ADC इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल AOC। ये जो एंगल है इस पूरे एंगल का हाफ होगा। क्यों होगा स्टूडेंट, एक थ्योरम है हमारे पास, थ्योरम क्या है, एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर of the circle is double the angle subtended by its at remaining part of the circle। ठीक है स्टूडेंट, आर्क कौन सा हो गया हमारे पास, ABC एक आर्क हो गया और इसके द्वारा सेंटर पे जो बना एंगल है वो है AOC और इसी आर्क के द्वारा सर्कल के रिमेनिंग पार्ट में, इसका मतलब इस वाले पार्ट में जो एंगल बना है वो कौन सा है स्टूडेंट, देखिए वो एंगल है एंगल ADC। तो ये वाला जो एंगल है AOC क्या होगा, वो डबल होगा किसका, एंगल ADC का, या यूं कह सकते हैं हम कि एंगल ADC इज हाफ ऑफ एंगल AOC। यही मैंने इसमें लिखा है स्टूडेंट। ठीक है, तो ये आपको ठीक से समझ में आ गया होगा स्टूडेंट। अब देखिए स्टूडेंट, जहां पर AOC है हम 90 रख देंगे इसमें, इसको अगर हम इक्वेशन थर्ड मान लें, फ्रॉम इक्वेशन थर्ड एंगल ADC इज इक्वल टू हाफ ऑफ 90 डिग्री। तो इसकी जगह AOC की जगह हमने 90 रख दिया, तो एंगल ADC इज इक्वल टू, ये कैंसिल हो जाएगा तो हमारा एंगल आ जाएगा 45 डिग्री और यही हमको फाइंड करना था स्टूडेंट। तो एंगल हमारा आ गया 45 डिग्री का। तो ये आपको ठीक से समझ में आ गया होगा स्टूडेंट। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखिए स्टूडेंट, क्या है क्वेश्चन नंबर 2, अ कॉर्ड of a circle is equal to the radius of the circle.
फाइंड द एंगल सबटेंडेड बाय द कॉर्ड एट ए पॉइंट ऑन द माइनर आर्क, ऑन द माइनर आर्क। अब देखिए स्टूडेंट, इसमें ये ए बी एक कॉर्ड है जिसकी लेंथ किसके इक्वल है, रेडियस के इक्वल है, ठीक है स्टूडेंट। और इस ए बी कॉर्ड के द्वारा माइनर आर्क कौन सा हो गया स्टूडेंट, देखिए ए सी बी, इस माइनर आर्क पे कौन सा एंगल बन रहा है, ये वाला एंगल बन रहा है ए सी बी, ये माइनर आर्क पे एंगल बन रहा है, ये हमको फाइंड करना है। और क्या फाइंड करना है, एंड ऑल्सो एट पॉइंट ऑन द मेजर आर्क। अब मेजर आर्क कौन सा हो गया स्टूडेंट, देखिए यहां से लेकर के ये वाला आर्क जो है ये मेजर आर्क हो गया। अब इस पे कौन सा एंगल बन रहा है, इस ए बी कॉर्ड के द्वारा, तो ये वाला एंगल स्टूडेंट देखिए, ये वाला, तो ये वाला जो एंगल है स्टूडेंट देखिए ये मेजर आर्क पे बन रहा है, और इसको भी हमें फाइंड करना है और एक इसको भी हमको फाइंड करना है। तो देखिए स्टूडेंट कैसे करेंगे इसको, सॉल्यूशन में नंबर 2 है क्वेश्चन नंबर, इन ट्रायंगल ओ ए बी, ओ ए इज इक्वल टू ओ बी, ये रेडियस है, ठीक है स्टूडेंट, एंड ओ ए इज इक्वल टू ओ बी इज इक्वल टू ए बी, ये हमको गिवन है स्टूडेंट कि जो हमारी कॉर्ड है वो रेडियस के इक्वल है। तो इसका मतलब क्या होगा, दैट इज ट्रायंगल ओ ए बी इज ए इक्विलैटरल ट्रायंगल। और इक्विलैटरल ट्रायंगल के जो सारे एंगल होते हैं स्टूडेंट वो कितने डिग्री के होते हैं, ये 60 डिग्री का होगा, ये 60 डिग्री का होगा और ये भी 60 डिग्री का होगा। सो एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू 60 डिग्री, तो ये एंगल हो गया हमारे पास 60 डिग्री। तो जो रिमेनिंग एंगल है स्टूडेंट ये वाला, ये कितना हो जाएगा, आपको पता है कि जो ये पूरा सर्कल होता है ये 360 डिग्री का होता है, तो एक्सटर्नल एंगल ऑफ ए ओ बी क्या हो जाएगा, एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू 360 माइनस 60 डिग्री, ये आ जाएगा 300 डिग्री। तो ये वाला जो एंगल है स्टूडेंट ये हमारा आ गया, ये 300 डिग्री का आ गया, ठीक है। नाउ एंगल ए सी बी इज इक्वल टू एक्सटर्नल एंगल, एक्सटर्नल एंगल ए ओ बी बाई 2, ठीक है स्टूडेंट। रीजन में क्या आ जाएगा कि एंगल सबटेंडेड बाय द कॉर्ड एट द सेंटर इज डबल देन द एंगल सबटेंडेड बाय इट्स एट द रिमेनिंग पार्ट्स ऑफ द सर्कल, ठीक है स्टूडेंट। तो इस पॉइंट को आप यहां पर लिख सकते हैं बाय द थ्योरम 9.7, ठीक है स्टूडेंट, लिख लेना इसको आप। तो ये कितना आ जाएगा, एंगल ए सी बी इज इक्वल टू एंगल एक्सटर्नल एंगल ए ओ बी कितना हो गया 300, ये 300 बाय 2, तो एंगल ए सी बी आ जाएगा हमारा 150 डिग्री। यही दोनों एंगल हमको निकालने थे स्टूडेंट, एक ये आ गया है और एक ये है, ठीक है स्टूडेंट। इजी क्वेश्चन है स्टूडेंट, थ्योरम अगर आपको ठीक से आ गई होगी तो क्वेश्चन बहुत इजी है आपके लिए, ठीक है स्टूडेंट। तो इस क्लास में इतना स्टूडेंट, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय स्टूडेंट्स।